तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। फाइनली देखिएगा, अभी मैं घर पहुंचा हूं और घर में घुसते साथ ही कुछ बहुत बड़ी गुड न्यूज वगैरह मेरे हाथ लगी, जो कि संबंधित है हॉस्टल वार्डन भर्ती को लेकर। आप सभी शायद जानते हैं, इस पर्टिकुलर भर्ती को लेकर इमोशनली अटैचमेंट हो गई थी मुझे। दरअसल देखिए, लगातार जो है भिड़े हुए थे पिछले कितने महीने, सिर्फ यहाँ वहां भागा दौड़ी और इस पर्टिकुलर भर्ती को आगे बढ़ाने में, पल पल की खबर लेने में, विभागीय जो अधिकारी है, विभागीय मंत्री साहब, उनसे मिलने में, और ये सब करते करते ही कट गया। बहुत मेहनत लगी। इस बीच देखिएगा, शुरुआत में बहुत से साथियों ने साथ दिया, बाद में धीरे धीरे करके चीजें कटने लगी, अकेले पड़ गए, लेकिन कभी थमे नहीं, हारे नहीं, डटे रहे। बहुत से लोगों की बहुत सी बातें सुनी, बहुत सी देखिएगा यहाँ पे उनके ताने सुने, इवन उसमें कुछ बहुत सीनियर लोग भी थे। लेकिन इन समस्त चीजों के पश्चात भी हम रुके नहीं, थमे नहीं, और उसी का नतीजा कि देखिएगा आज के डेट में इस पर्टिकुलर भर्ती को मैं धरातल में देख पा रहा हूँ, जिसकी मुझे ईमानदारी से कहूँ बहुत ज्यादा खुशी है। कह पाता तो देखिएगा आज आंसू भी गिर जाते हैं आंख से, लेकिन देखिए इतने कमजोर व्यक्ति नहीं है, अपने आप को बहुत सख्त बनाए हुए हैं जीवन में, इसके लिए आज भी डटे हुए हैं। तो इसी देखिएगा बहुत बड़ी खुशखबरी को आज आप लोगों के साथ जो है मैं साझा करना चाहता था, आप लोगों के समक्ष रखना चाहता था। और आज देखिएगा मेजरली सारी बातें तो मैंने कर ली और सारे प्रयास तो अपने देख लिए, लेकिन अभी जो है वर्तमान डेट में इस पर्टिकुलर भर्ती का डिटेल जो है नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उस पर चर्चा वगैरह करने वाला हूं, ताकि आप लोग जो डाउट्स निकल कर आ रहे हैं उनको भी मैं क्लियर करते हुए चलूं। तो चलिएगा, उस पर भी हम लोग आगे जो है बात करते हैं। मात्र 3 से 4 मिनट लूंगा और सारी चीजें जो है आपकी क्लियर कर दूंगा। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते हुए जाइए, क्योंकि इतनी मेहनत, इतना अथक प्रयास, ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, यदि मैं किसी और चीज की किया रहता ना तो मैं रिकॉर्ड तोड़ देता। तो इतने सब कुछ के पश्चात मैं छोटी सी आशा तो आप लोग सब कर सकता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और भर भर के शेयर करेंगे इसे, ताकि देखिए कल के डेट में इससे हमको एक और मोटिवेशन मिले, क्योंकि हमारी मुहिम खत्म नहीं हुई है, अभी और बहुत काम करना है। कॉमन ग्रेजुएशन के लिए सभी भर्तियां जारी करानी है, तो मोटिवेशन मुझे पुनः मिलता रहे और मैं और भी मेहनत करूं। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और भर भर के शेयर करिए, पूरा फैला दीजिए छत्तीसगढ़ में, ये मेरी आशा रहेगी। तो चलिएगा, स्टार्ट करता हूं। मैं सबसे पहले बता दूं, शुरुआती जो जानकारी है नोटिफिकेशन की, वो है कि इस पर्टिकुलर भर्ती को जारी किया गया है सीजी व्यापम के द्वारा, नाम दिया गया है THS 2024। अब देखिएगा यहाँ पे जो ऑनलाइन आवेदन वगैरह है ये प्रारंभ हो रहा है आज ही से, 1/3/2024 से, और ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट जो है वो है 31/3/2024 तक। जैसे आपके ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग वगैरह खत्म होंगे, स्वाभाविक सी बात है, बहुत सारे छात्र बहुत से सिली मिस्टेक वगैरह करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे त्रुटि सुधार का भी ऑप्शन दिया गया है। यानी कि 1/4/2024 से 3/4/2024 तक आपका त्रुटि सुधार का काम चलना है। और देखिएगा, परीक्षा केंद्र 32 जिला मुख्यालयों में दिए गए। दरअसल छात्रों का ये कहना रहता था कि सर संभाग स्तरीय जो है सेंटर्स मिलते हैं, इसके लिए हम लोग एग्जाम देने नहीं जा पाते हैं, इसके लिए इतने इतने जो है फॉर्म वेस्टेज में जाते हैं। तो इस बार वो बहाना मानने के लिए आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी के सभी 32 जिला मुख्यालयों में आपको सेंटर वगैरह दिए जा रहे। अब मैं देखता हूं कि यहाँ पे कितने लोग प्रेजेंटीज रहते हैं और कितने लोग एब्सेंट रहते हैं, इसके पश्चात जो है चीजें पता चलेंगे। तो यहां तक थी बिल्कुल शुरुआती जानकारियां। अब जो है मेजर मुद्दे, यानी कि देखिएगा जो विस्तृत विज्ञापन है उस पर हम लोग आते हैं। दरअसल देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले जो है पदों का विवरण दिया गया है, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द। इसके देखिएगा कुल मिलाकर बैकलॉग और सब कुछ जोड़े तो कुल मिलाकर यहाँ पर 300 पद यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। यहाँ पर देखिएगा भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी पोस्ट मेंशन है, और बाकी जो वर्ग और जो विवरण रहता है वो सारे के दिए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर 300 पद। मैं आपको बार बार कहता था 300 पदों पर इस बार भर्ती आएगी, और फाइनली देखिए उसको धरातल में देख पा रहे हैं। कोई चीजें यहाँ पर कभी झूठी आपको बताई नहीं। बाकी देखिएगा यहाँ पे जो ग्रेड पे वगैरह आप लोग जानते हैं, 5200 से लेकर 20,200 प्लस देखिए 2400 का ग्रेड पे वगैरह जो आपको मिलता है वो आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, वही चीज कॉमन, हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2 यानी कि जो 12वीं रहता है वो आपका उत्तीर्ण होना चाहिए, और कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी। प्रेफरेंस वगैरह कहते हैं अधिमान्यता को, वो आपको प्रेफरेंस वगैरह यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी देखिएगा फॉर्म फिलिंग का शुरुआती एकदम बता देता हूँ टर्म्स एंड कंडीशन कि आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना ही चाहिए, तभी जो है यहाँ पे आप फॉर्म फिलिंग वगैरह कर सकेंगे। बाकी देखिएगा यहाँ पे जो आगे की डिटेल्स है उसको भी मैं बताते हुए चलता हूं। दरअसल यहाँ पर इतनी ही जानकारियां जो है मेजरली दी गई थी। इसके पश्चात मैं अगर सिलेबस में आता हूं तो सिलेबस में देखिएगा कुछ बहुत बड़े बड़े चीज तो मुझे नहीं देखने को मिल रहे हैं। दरअसल देखिए यहाँ पे सबसे पहला चीज कंप्यूटर, जो कि रहता ही रहता है। इसमें भी देखिएगा आपको वही जो है सारे टॉपिक्स वगैरह दिए गए जो प्रीवियसली रहते थे, और यहाँ पे भी आपको 50% का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। यानी कि जितने भी मार्क्स का जो उसका वेटेज वगैरह है उसका 50% जो है आपको यहाँ पे लाना है। इस बार 30 अंकों का वेटेज और लगभग 15 अंक
आपको लाने ही पड़ेंगे कंप्यूटर वाले पार्ट में, तभी आप जो है पूरे एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे। यदि मान के चलिए बाकी पोर्शन आपने अच्छा स्कोर किया लेकिन कंप्यूटर वाले पार्ट में 15 नंबर से कम लाया, तो अब वैसे भी बाहर हो जाएंगे, तो इसलिए आपको कंप्यूटर में ज्यादा वर्क करना है, मिनिमम 15 नंबर लाना है और मैक्सिमम तो कोई सीमाएं नहीं है, जितना भी ला सके। इसके पश्चात हिंदी वाला पार्ट जो है वो भी रहता है, इस बार भी कॉमन है, इंग्लिश वाला पार्ट भी है। इसके पश्चात देखिएगा आगे चलकर आपको जो गणित वाला पार्ट है वो भी है। कभी भी देखिएगा छात्र शिक्षक में रीजनिंग रहता है, तो इस बार भी उसको नहीं रखा गया है। इसके पश्चात सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन है। इसके पश्चात जो करंट अफेयर्स है, समसामयिक घटनाएं, वो सारे पार्ट्स रखे गए हैं। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान ये भी मेंशन है। और जो मैं आपको बार बार कह रहा था, देखिएगा 100 बार मैंने कहा है कि एक आध चेंज तो इस बार व्यापम के सिलेबस में हो गई होगा, क्योंकि रिसेंटली जितने भी एग्जाम व्यापम के हो रहे हैं, देखिएगा उस जॉब का जो मूल रूट है ना, उससे रिलेटेड एक टॉपिक जो है ऐड किया जा रहा है। तो वैसे यहाँ पे क्या ऐड किया गया है, बाल मनोविज्ञान, जो कि होना ही होना था। मैं 100 बार कहा हूं, जाके पिछले वीडियोस में आप जाके देख लीजिए, तो देखिएगा यहाँ पे वो बाल मनोविज्ञान वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे ऐड किया गया है। बाकी यदि एज लिमिट की बात करेंगे तो वही है यहाँ पे एज लिमिट, क्योंकि बहुत से शादी कह रहे थे कि सर 12वीं लेवल का पोस्ट है और यहाँ पे 21 वर्ष रखा गया मिनिमम एज। तो देखिएगा वही चीज रहे, गवर्नमेंट जॉब में मिनिमम एज लिमिट 21 ही रखा जाता है, तो यहाँ पे 21 वर्ष जो है मिनिमम है और मैक्सिमम 35 वर्ष। बाकी देखिएगा जो गवर्नमेंट के नियमानुसार जो वर्तमान आदेश वगैरह है उसके अनुसार जो 5 वर्ष की जो छूट मिलती थी वो यथावत रहेगी, यानी कि अब जो जनरल कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष जो है मैक्सिमम एज लिमिट रहने वाली है, और बाकी जो वर्ग आपको एक्स्ट्रा छूट वगैरह मिलते हैं अलग अलग वर्गों को, वो यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने सारे मुद्दे जो है आपको क्लियर कर दिए, बिल्कुल शॉर्ट में क्लियर कर दिए हैं। उम्मीद करूंगा कि कोई डाउट तो आपके मन में रहेगा नहीं। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स तो आप लोग के लिए खुला है, तो बिल्कुल वेलकम है, आइए कमेंट करिए और सारे डाउट्स वगैरह आपके सॉल्व करवा लीजिएगा। बाकी देखिएगा बहुत बहुत धन्यवाद, जितने लोगों ने सपोर्ट किया उनका दिल से धन्यवाद। मैं आजीवन जो है इसका जो आप लोग जो धन्यवाद करना जो है वो कम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिले। और जिन्होंने देखिएगा मुझे अनाप शनाप बातें कही, टांग खींचे, जो कि उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने एक मोटिवेशन दिया, एक उम्मीद दी, एक आशा दी और एक हिम्मत दी कि अब तो करना ही करना है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी का वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा, शेयर करते हुए जाएगा, सब्सक्राइब करते हुए जाएगा और पूरे छत्तीसगढ़ में फैला कर रख देना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी।